गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज की इस वीडियो में पटना यूनिवर्सिटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट 2022 इंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए आपके पास एक महत्वपूर्ण वीडियो आ चुका है, जो कि दोस्तों आप इस वीडियो को इन तक ज़रूर देखें। आपको हर एक कन्फ्यूजन का सॉल्यूशन यहां पर मिलेगा। और दोस्तों इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर पहली बार और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें। और साथ ही साथ दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। तो यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट का कन्फ्यूजन था कि सर पटना यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कब आएगा 2022 से 23 में। इसका एडमिशन प्रोसेस क्या रहने वाला है, कौन कौन से इसके कॉलेज हैं, सीटों की संख्या कितनी है और उसकी तैयारी कैसे करें, बेस्ट तैयारी जिससे कि आपका पटना विश्वविद्यालय में एडमिशन हो सके। एंट्रेंस एग्ज़ाम मेरिट लिस्ट कितना आता है सर, और प्रीवियस कटअप कितना गया 2020 का, 2019 का, 2018 का, क्योंकि 2021 में मार्क्स के आधार पर एडमिशन हुआ था तो उसको हम ऐड नहीं करेंगे। यहाँ पर जनरल वालों का, EWS वालों का, OBC का, EBC का, SC ST का सभी कैटेगरी को मिलाकर कितना कटअप गया था। हाँ तो दोस्तों इसे स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चाहते हैं BA, BSc, BCom, BBA, BCA, BMC का एंट्रेंस एग्ज़ाम का तैयारी करना तो आप जल्दी से ही हमारे टेलीग्राम चैनल सिविल एस्पिरेंट आर्या विशाल को ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ पर आपको ये सभी कोर्सों की तैयारी बेस्ट तरीके से करवाई जा रही है। यहाँ पर आपको टोटल 100 लेक्चर, क्लास नोट्स, उसके बाद वीकली टेस्ट और डॉट क्लियर का सेशन चलाया जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया गया है। तो यहाँ पर आप लोग जानते होंगे कि पटना विश्वविद्यालय का जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है 2020 से 23 वाला का, वो आपका कितना होने वाला है। तो यहाँ पर जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है दोस्तों वो 2 मई से स्टार्ट होने वाला है। कब से? 2 मई से स्टार्ट होने वाला है। और इसका जो एंडिंग डेट रहेगा वो आपका रहने वाला है 4 जून। 4 जून तक आपका फॉर्म फिलअप किया जाएगा, एंड डेट है और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का। तो जल्दी से आप लोग अच्छी तरह से तैयारी करें। इसका जो पटना विश्वविद्यालय में जो एडमिशन होता है उसका एडमिशन प्रोसेस है एंट्रेंस बेस्ड एग्ज़ाम, जो कि पटना यूनिवर्सिटी सेल्फ लेगा एंट्रेंस एग्ज़ाम। यहाँ पर जो आपका एडमिशन होगा एंट्रेंस मार्क्स के आधार पर होता है। आपका जितना एंट्रेंस मार्क्स रहता है, टोटल 100 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, उसमें से आपको कितना मार्क्स लाना पड़ता है। इसमें नो निगेटिव मार्किंग रहता है, इसमें नो निगेटिव मार्किंग रहता है। और एंट्रेंस में अगर आप पास करते हैं तभी जाकर आप पटना यूनिवर्सिटी के सभी कॉलेज के लिए एलिजिबल हो पाते हैं। इसके कॉलेज कौन कौन है? तो इसको कॉलेज हैं, सबसे पहला कॉलेज है मगध महिला कॉलेज। सबसे पहला कॉलेज यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, मगध महिला कॉलेज। उसके बाद BN कॉलेज, पटना कॉलेज, और यहाँ पर ये वाणिज्य महाविद्यालय कॉलेज हैं, जो कि कॉमर्स के लिए फेमस है। और साथ ही साथ ये पटना साइंस कॉलेज है। ये टोटल पटना कॉलेज, ये पटना यूनिवर्सिटी के टोटल कॉलेज हैं, जो कि पटना यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के बाद इन सभी कॉलेज में आपका एडमिशन होगा। पटना यूनिवर्सिटी में सर कुल कितने सीटें हैं? मगध महिला कॉलेज में, BN कॉलेज में, पटना कॉलेज में, पटना साइंस कॉलेज में और वाणिज्य कॉलेज में। तो चलिए इसे देखते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो BA ऑनर्स है उसमें जो टोटल सीटों की संख्या वो 600 सीटों की संख्या है। और BA में आप समझ सकते हैं हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, इंग्लिश, हिंदी, इंग्लिश, सभी प्रत्येक कोर्सों में आपका 65 प्लस कोर्स सीटों की संख्या है। 65 सभी कोर्सों के लिए अवेलेबल है BA ऑनर्स BN कॉलेज में। मगध महिला कॉलेज में तो देख सकते हैं, तो मगध महिला कॉलेज है, यहाँ पर टोटल 450 सीट है। मगध महिला कॉलेज में टोटल कितना सीट है दोस्तों? तो 450 सीट है। पटना कॉलेज में BA के लिए जो सीट है वो टोटल 600 सीट अवेलेबल है पटना कॉलेज में। और उसके बाद देख सकते हैं BCom ऑनर्स के लिए, तो वाणिज्य महाविद्यालय में जो टोटल कॉलेज है BCom के लिए वो 400 सीट है। कितना सीट है? 400 सीट है ये BCom ऑनर्स के लिए। BCom ऑनर्स अंडर सेल्फ फाइनेंसिंग के लिए वाणिज्य में टोटल कितना सीट है? तो 125 सीट है, 125
सीट अवेलेबल है। बीकॉम ऑनर्स के लिए मगध महिला कॉलेज में गर्ल्स के लिए जो टोटल सीटों की संख्या है वो 250 है। सीटों की संख्या कितना है? 250 सीटों की संख्या है। और यहाँ पर देख सकते हैं बीएससी के लिए, तो बीएससी ऑनर्स मैथ ग्रुप के लिए बीएन कॉलेज में जो टोटल सीटों की संख्या है वो 220 है। टोटल 220 सीटों की संख्या है। और साथ ही साथ मगध महिला कॉलेज में ओनली फॉर गर्ल्स के लिए 128 गर्ल एक सीटों की संख्या, 128 सीटों की संख्या है। इसमें टोटल सीट अभी बढ़ाया भी गया है। तो पटना साइंस कॉलेज में 375 सीट है। और यहाँ पर आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि पटना कॉलेज में प्रत्येक सब्जेक्ट में 10 सीट बढ़ा गया है। और साथ ही साथ पटना साइंस कॉलेज में भी सीटों की संख्या बढ़ाया गया है। अब आपका बहुत का प्रॉब्लम सर तैयारी कैसे करें? तो दोस्तों तैयारी करने के लिए आपको हमारे द्वारा तैयारी करवाया जा रहा है। तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम पर जल्दी से मैसेज कर दें, जिसका नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया। वहां पर आपको हाई भेजना है और पर्सनली मैसेज करना है। तो इसको तैयारी करने के लिए आपको दो तरीके हैं। सबसे आपका कन्फ्यूजन होता है सर प्रिपरेशन कैसे करें? तो प्रिपरेशन करने के लिए मैंने आपको बता दिया है कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया गया। उस पर ज्वाइन करके आप हमें मैसेज कर सकते हैं कि सर मुझे क्लास करनी है, उसका डिटेल्स मैं आपको यहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर दे दूँगा। और साथ ही साथ तैयारी करने के लिए आपको लूसेंट का सारा चैप्टर कवर करना पड़ेगा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साथ ही साथ पॉलिटी और सोशियोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश और एप्टीट्यूड टेस्ट का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके लिए आप इसको कवर कर लेते हैं तो आपका एग्ज़ाम निकल सकता है। और साथ ही साथ क्राउन का एक ऑब्जेक्टिव आता है, उसको आप करके आप बीए कोर्स के लिए क्या कर सकते हैं? तैयारी कर सकते हैं। बीएससी के लिए, तो बीएससी के लिए आपको करना कुछ नहीं है। बीएससी पटना यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम का बुक आता है PUCET का, उसको आप लेकर अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हैं। वरना आपको 12th का बेस मजबूत होना चाहिए, बीएससी का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ का, बायो का, तब जाकर आप पटना विश्वविद्यालय में आप एडमिशन ले सकते हैं। और दोस्तों मैं डेली जीके का वीडियो अपलोड करता हूं अपने चैनल पर, आप उसे प्रतिदिन देखें और नोट्स करते चलें। बीकॉम के लिए भी आपका वही प्रोसेस है। आपका 12th का सारा ऑब्जेक्टिव याद कर लीजिए, SCPD का सारा ऑब्जेक्टिव पढ़ लीजिए, किसका अकाउंट का, BST का, इकोनॉमिक्स का, इन सभी कोर्सों का। और जीके का तैयारी करने के लिए आप हमारे चैनल पर डेली अपलोड किए जाने वाले वीडियो को लेटेस्ट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपको वहां पर सभी कोर्सों का मिलता रहता है। इसका मेरिट लिस्ट कितना आता है? तो यहाँ पर जो टोटल मेरिट लिस्टों की संख्या होती है 1 2 3 4 5 6 7 तक कभी कभी चला जाता है। टोटल मेरिट लिस्ट 7 तक चला जाता है। यहाँ पर उस कंडीशन में 7 मेरिट लिस्ट जाता है जो कैंडिडेट एडमिशन नहीं ले पाते हैं। जानते क्यों? क्योंकि यहाँ पर पटना यूनिवर्सिटी और पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का बहुत ही ज़्यादा रोल रहता है। कभी ये फॉर्म पहले निकालता है तो ये पीछे, ये एडमिशन पहले लेता है तो ये लेट से, यही करने की सीट बढ़ जाता है। तो आप लोग पटना यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भी फिलअप करेंगे और साथ ही साथ पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय का भी एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करेंगे, ताकि इन फ्यूचर किसी भी तरह का प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पर दोस्तों प्रीवियस जो कट ऑफ था 2019 का, 2020 का आप देख लीजिए। तो 2020 का जो प्रीवियस कट ऑफ था बीए के लिए आपका जो ये जनरल का जो कट ऑफ गया था, जनरल का कट ऑफ हाईएस्ट कट ऑफ जो जाता है, हाईएस्ट कट ऑफ से मिनिमम कट ऑफ मैं आपको बता देता हूँ। तो इसका हाईएस्ट कट ऑफ जाता है 78% से लेकर मिनिमम कट ऑफ जाता है दोस्तों, मिनिमम कट ऑफ जाता है 65+, मिनिमम कट ऑफ जाता है 65+, जो कि यहाँ पर आपको अच्छे कोर्स नहीं मिलने की ज़्यादा संभावना रहते हैं EWS कैंडिडेट के लिए। तो EWS जो कैंडिडेट हैं उसका जो मिनिमम कट ऑफ जाता है दोस्तों, तो आपका 72 से लेकर जो मिनिमम कट ऑफ जाता है लास्ट तक, वो आपका कितना जाता है? तो वो भी आपका 65 तक ही जाकर एडमिशन कंप्लीट कर दिया जाता है।
उसके बाद आते हैं दोस्तों SC का। तो SC ST का कितना जाता है सर? तो SC ST का जान लीजिए, SC ST का मिनिमम कट ऑफ जो एडमिशन होता है वो 45 पर होता है, मिनिमम कट ऑफ 45 पर होता है। इससे आप प्लस कितना भी ला लें, आपका एडमिशन पटना विश्वविद्यालय में हो जाएगा। फिर आता है सर OBC और EWS वाले OBC और EBC के जितने भी कैंडिडेट हैं उनका जो मार्क्स जाता है, यहाँ पर आपको सभी के पास सबसे पहले आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए, तब आपको रिजर्वेशन मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलता है। तो OBC का जो मिनिमम कट ऑफ जाता है, OBC का मिनिमम कट ऑफ जाता है 60 जाता है, और EBC का मिनिमम कट ऑफ 58 पर भी एडमिशन हो जाता है। इंट्रेंस एग्ज़ाम मार्क्स के बेसिस पर, ना कि आपका इंटर मार्क्स बेसिस पर। तो इस तरह से आपका BA का आता है। और BSc का तो देख लें तो BSc का बहुत ही ज़्यादा हाई कट ऑफ जाता है। BSc का हाई कट ऑफ चला जाता है 90 तक चला जाता है, जनरल वालों का 90 तक चला जाता है, और OBC वाले कैंडिडेट का हाईएस्ट OBC वालों का हाईएस्ट जो कट ऑफ है वो कितना चला जाता है? तो OBC वाला का हाईएस्ट कट ऑफ जो है 80 तक चला जाता है। और SC ST जो कैंडिडेट है, SC ST कैंडिडेट, उनका जो हाईएस्ट कट ऑफ चला जाता है दोस्तों वो 75 पर भी एडमिशन हो जाता है। इतना तक नहीं आपका एडमिशन होते होते सीट फुल हो जाता है पटना साइंस कॉलेज में, मगध महिला कॉलेज में और BN कॉलेज में, सभी कोर्सों के लिए बच जाते हैं लास्ट में SC ST OBC का सीट। तो मिनिमम कट ऑफ सभी के लिए मिलाकर जो जाती है वो लगभग 50 पर भी एडमिशन हो जाने की संभावना रहता है। तो आप प्रयास कीजिएगा एंट्रेंस एग्जाम में कि कम से कम 50+ मार्क्स ही लाएँ। का दोस्तों इसी प्रकार से आपका BCom का भी है। BCom में सिर्फ मगध महिला कॉलेज और वाणिज्य महाविद्यालय कॉलेज है। तो यहाँ पर भी आपका जनरल का कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा, मिनिमम कट ऑफ इसका बता दिया जाए तो आपका कम से कम 70 मार्क्स आता है तो आपका एडमिशन होगा। उसके बाद OBC के जितने भी कैंडिडेट हैं उसका जो एडमिशन होता है दोस्तों वो 65 तक ही एडमिशन होता है। SC ST के जो कैंडिडेट हैं उनका जो मार्क्स है, अगर आपका मार्क्स 50, 55 और 60 तक आ जाए तब जाकर आपका पटना विश्वविद्यालय में एडमिशन होगा। तो इतना मार्क्स लाना बहुत ही ज़रूरी है। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें। अगर किसी भी तरह का दिक्कत हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और चैनल पर पहले बार नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।